जय सूर्यदेव। सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, जो जीवन, ऊर्जा और आरोग्य के प्रतीक हैं। जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक सूर्य व्रत करता है, उसके जीवन से अंधकार, रोग और बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज हम सुनने जा रहे हैं सूर्य देव की एक प्रेरणादायक व्रत कथा, पूजा विधि, और जो आपकी आस्था को और प्रगाढ़ करेगी। तो चलिए आरंभ करते हैं ये पावन कथा। तो चलिए जानते हैं पहले इसकी व्रत की विधि। यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि और शत्रु क्षय करने वाला है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पवित्र स्थान को लीप कर सूर्य देव की पूजा करें, शांत चित्त होकर परमात्मा को स्मरण करें, सूर्य को अर्घ्य दें, भोजन के समय ही करें, भोजन एक समय ही करें, तेल व नमक युक्त भोजन ग्रहण न करें, भोजन तथा फलाहार सूर्य अस्त होने से पहले कर लेना चाहिए। यदि भोजन करने से पहले सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कथा। एक बुढ़िया थी। प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर नीप कर स्नान आदि कर भगवान को पूजा करती, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देती, भोजन बनाती और प्रथम सूर्य भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं खाना खाती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी सुखों से पर्याप्त था। सुख, धन, धान्य की कोई भी कमी नहीं थी और कोई भी विघ्न या दुख नहीं था। इस प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी पड़ोसन उसके इस आनंद को देखकर बहुत ही ईर्ष्या करती और जलती थी, क्योंकि बुढ़िया उसी के गाय का गोबर ले जाकर घर नीपती थी। इसीलिए उसे ईर्ष्या होती थी कि मेरे गाय का गोबर ले जाकर अपने घर को नीपती है, इसीलिए इसके घर में इतनी बरकत है। यह विचार करने लगी। अगले दिन से ही उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर ना मिलने के कारण घर ना नीप सकी। उस दिन उसने भोजन भी नहीं बनाया, भगवान को भोग भी नहीं लगा सकी और स्वयं भी भोजन नहीं किया और सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा कि उसे गोबर नहीं मिला, इसीलिए मैं आपको और भोजन भी नहीं बना सकी और भोग भी नहीं लगा सकी। तब सूर्य भगवान ने कहा कि हे माता, मैं तुम्हें ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को अपना घर गोबर से नीप कर भोजन बनाकर प्रथम मेरा भोग लगाती हो और फिर स्वयं भोजन करती हो। आपकी इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। यह कहकर स्वप्न में वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रातः जब बुढ़िया आंखें खोलती है तो उसके आगे एक सुंदर आंगन में गाय और बछड़ा बंधे हुए होते हैं। गऊ और बछड़े को देखकर वह बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वही उसके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में अति सुंदर गाय बछड़े को देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया है। वह चोरी से उस गोबर को उठाकर ले गई। उस गाय के गोबर के स्थान पर उसने अपनी गाय का गोबर रख दिया। प्रतिदिन ऐसा करने लगी और सीधे साधे बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर भी नहीं हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है और एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के गाय के घर के भीतर बांधने की वजह से उसको सोने का गोबर उठाने का दाव भी नहीं चल रहा। ईर्ष्या के मारे वह जल उठी। अन्य कोई उपाय न देखा और जाकर राजा जी से शिकायत करने लगी कि महाराज,
मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त करें, उससे प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा, वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? उसकी बात सुनकर राजा जी ने दूतों को बुढ़िया के घर में गाय लाने को आदेश दिया। प्रातः बुढ़िया भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी। राजा के कर्मचारी आए और गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया बहुत रोई, चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या कर सकता है। उस दिन बुढ़िया ने गाय के वियोग में भोजन न कर सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही और राजा गाय को देख बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, महल गोबर से भरा दिखाई दिया और राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही मैंने उसे ये गाय दी थी। और प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित वो गाय बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उससे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई और उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे सूर्य देव, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया माई पे कृपा करे, वैसे सब पर करना। कहते सुनते हुंकार भरते सब पर। जो भी भक्त श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा और इस व्रत को करता है, उसे आरोग्य, सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। हमसे जुड़े भक्ति भाव से भरी और कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें भक्ति सागर ब्लॉग्स को। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। सूर्य देव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय सूर्य नारायण भगवान।